हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल इंजीनियर्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। देखो, आज 17 तारीख है, आज बच्चों की डीवी हुई है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करें जेकेएसएसबी क्लास 4 की, तो आप सभी के कई तरह के डाउट्स यहाँ पे रह रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा भी था कि डीवी हो जाएगी, हमें बताना वहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज दोनों सेंटर की बात करेंगे, जम्मू की बात कर लो, कश्मीर या श्रीनगर की बात कर लो। दोनों जगह जेकेएसएसबी के ऑफिस में दोनों जगह जो डीवी वगैरह हुई है, मैंने दोनों तरह के स्टूडेंट्स से यहाँ पे बात करी है और आपके सामने कंक्लूजन लेकर आ रहा हूँ कि वहाँ पर हो क्या रहा है डीवी के लिए। और अगर आपकी भी डीवी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने वाले दिनों में है तो आपको भी किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या वहाँ पर होने वाला है, उन सभी बातों को मैं क्लियर करना चाहूँगा आज की वीडियो में। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आ रहे हो, अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि जेके लेटेस्ट इन्फो पर अभी फिलहाल अपडेट्स कम होते रहेंगे। धीरे धीरे सभी अपडेट्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, अगर हम श्रीनगर की बात करेंगे, कश्मीर डिवीजन की बात करेंगे, जुनेद जी से हमारी बात हुई थी जो डीवी के लिए वहाँ पर गए थे। और जम्मू डिवीज़न की बात करेंगे, यहाँ पर शिवांश जी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। इन दोनों से मैंने बात करी है, एक की जो डीवी है वो जम्मू में हुई है, एक ही श्रीनगर में। तो इन दोनों ने यही कहा है कि वहाँ पे जो बातचीत हो रही है पूरे पोलाइट वे में हो रही है, किसी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको डांट रहे। ऑब्वियस सी बात है, वो ऐसा करते नहीं, जेकेएसएसबी वाले पोलाइट वे में आपसे बात करेंगे, आपकी डीवी वगैरह होनी है। और दोनों साइड के स्टूडेंट्स का कहना है कि ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा डीवी में। स्टार्टिंग में जब टाइम लग रहा है जाने में, आप पहुंच रहे हो वहाँ पर, कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है। जैसे डीवी स्टार्ट हो तो 20-25 मिनट मैक्सिमम लगेंगे, आपकी डीवी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। मैं दोनों स्टूडेंट्स के कंक्लूजन को लेकर आपको बता रहा हूँ क्या क्या बातें वहाँ पर हुई हैं। यहाँ पर देखो, कई तरह की प्रॉब्लम्स के लिए बच्चे वहाँ पर आ रहे थे, तो वो भी बताना चाहूँगा। पहले वहाँ पर जैसे आप वहाँ पर डीवी के लिए जाते हो, आपको छोटा सा फॉर्म दिया जाता है फिल करने के लिए। वहाँ पे आपको डीवी जो अपनी नाम वगैरह, फादर्स नेम वगैरह, इस तरह की सारी डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी होती हैं। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल आपको ले जाने होते हैं साथ में, और फिर एक फोटो कॉपी भी ले जानी होती है सभी की, सेल्फ अटेस्टेड, खुद से उसमें साइन करे होने चाहिए। आपके पास अपने एक ID कार्ड होने चाहिए ओरिजिनल में, चाहे आधार कार्ड हो, इस तरह का समझ को कोई भी एक ID कार्ड आपको अपना होना चाहिए। फोटोग्राफ वगैरह भी होने चाहिए। ये सब चीज़ें आपको साथ में लेकर वहाँ पर जानी है। अपना एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह ये सब कुछ आपको वहाँ पर लेके जाना है। और उसके बाद आपके जब टेस्ट वगैरह होगी, फिर से आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल से मैच करे जाएंगे। इस तरह से वहाँ पे सब कुछ रहता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन किस तरह के रहते हैं मैं आपको वो क्लियर करना चाहूँगा। जैसे एक यहाँ पर था कि फॉर्म में मिस्टेक हो गई थी। देखो, ये दोनों साइड के स्टूडेंट्स ने बात बताई है मुझे कि अगर आपने फॉर्म फिल करा था, फॉर्म फिल करते वक्त आपका एक नाम एक्स्ट्रा आ गया, एक वर्ड एक्स्ट्रा आ गया, नाम में कुछ मिस्टेक होगी, मम्मा का नाम गलत हो गया, पापा का नाम गलत हो गया, इस तरह की कोई भी मिस्टेक आ रही है आपसे, छोटी मोटी कोई भी मिस्टेक हो रही है, आप टेंशन मत लो, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। या तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी वहाँ पे, या तो वो कहते हैं कि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को ये कहना था कि या तो जैसे आपने मान के चलो कि आपके नाम पे कोई मिस्टेक हो गई छोटी सी, ठीक है, एक्स्ट्रा ए लगे, कुछ भी हो गया, पापा के नाम पे, मम्मी के नाम पे कुछ ऐसे वैसे फॉर्म में मिस्टेक आपसे हो गई, मान के चलो, ठीक है। तो आपने क्या करना चाहिए, आपके फॉर्म में मिस्टेक वगैरह हो गई है तो वो बोलते हैं आप टेंशन वगैरह मत। तो जब दूसरी लिस्ट में अगर आपका नाम आना होगा, जो फाइनल लिस्ट आएगी, अगर आप में उसका नाम आ जाएगा तो वो, जैसे आपका नाम, जैसे मेरा नाम आशीष है, ठीक है, ASHISH है, तो वहाँ पर क्या होगा, ASHIS लिखा रह गया, H फॉर्म में लिखना भूल गया, गलती हो गई H लिखने में। अब वो कहते हैं कि जब नई लिस्ट आएगी आप अपना सही नाम लिखवा दो, या तो आपको हम सही नाम तब तक कर देंगे, अगर सही नाम नहीं आया, जो एप्लीकेशन फॉर्म में नाम है वही नाम आपका वहाँ पर आ जाएगा। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म देकर उसको ठीक करवा सकते हो। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इसको लेकर आपको टेंशन नहीं लेने की। फॉर्म में ये था, मेरे से मिस्टेक वगैरह हो गया, तो वो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत वगैरह नहीं है। जो लास्ट टाइम बच्चे गए थे, जो पहले वाली डीवी हुई थी, वहाँ पर करेक्शन फॉर्म दिया जाता था। इस बार बच्चों का ये कहना है कि वो कहने कोई टेंशन वाली प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, और पहले भी ये था, अभी भी ये है कि इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है, इसको लेकर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे आती है 5 नंबर वाली की। देखो, यहाँ पर पहले भी आपको क्लियर किया हुआ है, अगर आपने अगर आपने फॉर्म फिल करा हुआ, फॉर्म फिल करते वक्त आपने मिस्टेक नहीं करी है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट के आपको मार्क्स चाहिए, समझ गो, अगर आपने फॉर्म फिल करते वक्त वहाँ पे मेंशन करा हो कि घर में कोई भी एम्प्लॉयड नहीं है, घर में कोई भी फैमिली मेम्बर एम्प्लॉयड नहीं है, तो आपको नंबर मिल जाएंगे, फिर कोई इशू वगैरह नहीं है। अगर अपने फॉर्म फिल करते वक्त ही यहाँ पे मिस्टेक कर दिए कि हाँ घर में जो है एम्प्लॉयड है, और अब आप जाके बोल रहे एम्प्लॉयड नहीं है घर में, समझो, अगर फॉर्म में ये वाली मिस्टेक कर दिया है तो वो आपकी मिस्टेक है, उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। या कोई कैटेगरी वाले बच्चे भी वहाँ पर गए थे, उन्होंने कहा कि हमने कैटेगरी का फॉर्म वहाँ पे गलत लिख दिया, कैटेगरी का ऑप्शन उन्होंने नो रखा होगा कि कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन हमारी कैटेगरी आप ये सर्टिफिकेट वगैरह ले लो, तो वो सब कुछ वहाँ पर नहीं चलने वाला है। वैसी मिस्टेक वो नहीं मानेंगे। नाम में कोई मिस्टेक आ गया, डेट ऑफ बर्थ में आ गया, वो इशू चल जाएगा, लेकिन कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपने नो करा था, या आपने अनएम्प्लॉयमेंट वाला पहले यस नो करा था, अब आप चेंज करना चाहते हो, वो नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया।
बाकी बात आती है कि सर्टिफिकेट बनाने का टाइम कब मिला है। देखो वहाँ पर जैसे जम्मू जो शिवांश जी की बात की उन्होंने मुझे बताया कि जब हम बात करते हैं सॉरी जब हम बात करते हैं एफिडेविट की, कुछ बच्चों ने कहा कि एफिडेविट नहीं ऐसे वैसे करके कुछ की मिस्टेक वगैरह आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम 3-4 बजे तक यहीं पे रहते हैं, आप टेंशन मत लो, आप हाई कोर्ट में जाओ, क्योंकि जम्मू से अगर हम बात करें यहाँ पर जो है जम्मू में जेकेएसएसबी का ऑफिस है और हाई कोर्ट ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में। वो कहते हैं आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से बनवा के लाओ, हम यहीं पे 4 बजे तक, तो 2-3 घंटे का आपको टाइम देते थे एफिडेविट बनाने के लिए, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता एफिडेविट बनाने में, आप आराम से बना लोगे। अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट के लिए मैक्सिमम 2 से 3 दिन का टाइम दे रहे कि 2 से 3 दिन का टाइम है, अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट वगैरह बना दो। तो जिनकी डीवी आने वाले टाइम पर है वो सभी अभी से जितने जल्दी हो सकता है ना अपना अनएम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बना दो। जिनकी कल या परसों को आपको 2-3 दिन का टाइम और भी मिल जाएगा, टेंशन मत लो, एफिडेविट की टेंशन मत लो, कोशिश करो बना लो, अभी नहीं भी हो तो 2-3 घंटे का टाइम आपको मिल जाएगा। कोई मिस्टेक होगी तो भी आपको टाइम मिल जाएगा, टेंशन वगैरह नहीं लेनी है, सब कुछ वहाँ पे सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ये वाले डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पे और भी यहाँ पे था कि हाँ छन्नी ऑफिस, ठीक है, हाँ ये भी था कि कुछ बच्चे छन्नी वाले ऑफिस में भी जा रहे थे करेक्शन वगैरह के लिए। छन्नी वाले ऑफिस में क्या था कि कुछ बच्चे वहाँ पर गए थे, उनका ये कहना था कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया है, तो हमारे नंबर भी अच्छे हैं फिर भी नाम लिस्ट में नहीं आया, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी उनसे ली जा रही थी। और कुछ बच्चों का इस तरह से कहना था कि मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा बच्चों से मेरी कांटेक्ट में कॉल करके मैंने बात नहीं करी है, लेकिन मैसेजेस में बात हुई थी, 1-2 बच्चों से बात हुई थी, 1-2 कमेंट भी कर उन्होंने यही कहा था। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ क्या लिखा हुआ था, शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ यहाँ पे लिखा हुआ था कि जितने भी हमारे मार्क्स थे, अगर मान के चलो मेरे फॉर एग्जांपल इतने करके मार्क्स आते हैं और मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया हुआ है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक बच्चे ने कहा था अपने नाम मार्क्स बताए थे, उसने कहा वो पहले क्या करते हैं आपके जितने भी मार्क्स बन रहे हैं उसमें से आपके डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 10 नंबर काट देते हैं। समझ गयो, अगर आपके नंबर 40 हैं तो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 10 नंबर कट जाएंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी की वैकेंसी फुल हो गई है, डिस्ट्रिक्ट कैडर वाली वैकेंसी फुल होगी, वहाँ पे आपको एडजस्ट कर नहीं सकते, आपको वो एडजस्ट करते हैं यूटी कैडर वाले में। ये मेरा कहना नहीं है, जो बच्चों ने मुझे कहा मैं आपको वो बता रहा हूँ। बाकी जो बच्चे वहाँ पर जेकेएसएसबी के ऑफिस में गए होंगे छन्नी वाले ऑफिस में, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आपको ये कंफर्म कर सकते हैं, या उनको जो बताया होगा वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपने वीडियो शेयर करनी है, हर बच्चे तक पहुँचानी है, ताकि सभी जो भी बच्चे डीवी के लिए गए थे वो भी मेरी बातों को क्लैरिफाई कर पाएँ, वो भी अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर पाएँ, और जो मैं क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा हूँ वो भी अगर ये सही बात है, अगर उनके साथ भी ऐसा हो तो वो भी इसको क्लैरिफाई करेंगे, वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ऐसा कहना था बच्चों को कि वहाँ पे जाके तो 10 नंबर के बारे में कहा कि 10 नंबर पहले काट दे डिस्ट्रिक्ट कैडर के, वहाँ पे वैकेंसी फुल हो गई है। अब जो नंबर बच जाते हैं आपके वो आपके यूटी कैडर में शिफ्ट कर जाते हैं। अब यूटी कैडर का बच्चों को कहना था कि जो मिनिमम कट ऑफ गया था वो 37.25 गया था यूटी कैडर का जो था। अगर आपके मार्क्स 10 नंबर कटने के बाद 37.25 से ऊपर आते हैं तो ठीक है, 37.25 से अगर कम आते हैं तो आप फेल हो भाई, आपको कोई चांस वगैरह नहीं है। अगर 37.25 से ऊपर आते हैं तो हाँ, अगर आप फिर आपका नाम लिस्ट में हो गई होगा, अगर फिर भी नहीं आया आपको एप्लीकेशन फॉर्म लिखने के लिए वहाँ पे बोलते हैं। जैसे एक बच्चे ने कहा मेरे 38.25 मार्क्स थे, तो मेरे 37.25 से ऊपर थे, मुझे कहा गया एप्लीकेशन लिखने के लिए, मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के रख दिया वहाँ पे, अब आगे देखते हैं वहाँ पर क्या होता है। तो इस तरह से अगर किसी और बच्चे के साथ भी हुआ है तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी वगैरह मिल जाएगी। और इसका कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ऑलरेडी जेकेएसएसबी के पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, इस इशू को लेकर बहुत सारे बच्चे ऑफिस में जा रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसा है कि 10 नंबर आपके डायरेक्ट काटे जा रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कैडर वाले, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कैडर की वैकेंसीज फुल हो गई हैं और आपको यूटी कैडर भी शिफ्ट करा जा रहा है? ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कन्फर्म करोगे। मुझे जो 1-2 जगह से इसका रिस्पॉन्स मिला मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ। और एक तरफ यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे पीडब्ल्यूडी वाली बात करते हैं। अब आप सोचोगे भाई ये क्या खोल के रख दिया, ये मैंने सामने कुछ ना कुछ तो रखना था ना, इसलिए मैंने ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट जो है जेकेएसएसबी की वो खोल के रख दिया है, बाकी कुछ यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे तो श्रीनगर के सेंटर में जो स्टूडेंट गया था उनको कहना था यहाँ पर, ये उनको कहना था, बाकी बच्चे जो श्रीनगर गए थे वो भी कंफर्म कर सकते हैं, पीडब्ल्यूडी बच्चे कंफर्म कर सकते हैं। कहना था कि जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चे थे उनका ये था कि उनका जो डीबी वगैरह हो रही थी सॉरी उनकी लिस्ट वगैरह जो 350 के करीब कुछ वैकेंसी थी ऐसे करके वो सारी फुल हो चुकी थी। तो पीडब्ल्यूडी वाले कैटेगरी में जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स थे उनको ओपन कैटेगरी में शिफ्ट कर दे, क्योंकि उनकी वैकेंसी तो फुल होगी, लेकिन अगर किसी के अच्छे मार्क्स बने हुए हैं तो उनको ओपन मेरिट में डाल के तो इस लिस्ट में उनका नाम भी आ गया हुआ है। अब इस बात को पीडब्ल्यूडी बच्चे कंफर्म करेंगे कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, बट उन स्टूडेंट से जिनसे मैंने बात की जिनका डीवी थी उनका यही कहना है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों को एक कहा गया था कि आपकी वैकेंसी फुल हो गई थी, आपको जो कैटेगरी वैकेंसी थी वो खत्म हो गई थी, तो आप में जिसके अच्छे मार्क्स थे हमने उसको शिफ्ट कर दिया वहाँ पर, ऐसे करके कुछ कहा गया था। बाकी आप बच्चे सारे कंफर्म करोगे। और यहाँ पे किसी तरह का यहाँ पे देखना चाहूँगा कुछ और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे ये डाउट्स वगैरह क्लियर हो गए। और फॉर्म मिस्टेक में कोई प्रॉब्लम वगैरह आपको नहीं आ रही होगी, ज़्यादा टाइम भी आपको नहीं लगता है वहाँ पर।
हाँ ठीक है, इतना ये जो बेसिक बेसिक बातें थी, जो इंपॉर्टेंट बातें थी आपके सामने, वो मैंने आपके सामने रख दी है। अभी भी अगर आपको किसी तरह का डाउट वगैरह लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। और वो सभी बच्चे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनकी आज डीवी थी, क्योंकि मुझे पता आप ऐसे कई सारे बच्चे ये वीडियोस देखते होंगे, इस चैनल से जुड़े होंगे, क्योंकि आपकी भी डीवी थी और हम आपके पास क्लास 4 को लेकर कहीं ना कहीं किसी तरह के अपडेट्स आपके सामने लाते रह रहे हैं, किसी न किसी तरह से आपकी हेल्प कर रहे हैं। हमारे साथ साथ बाकी जो बच्चे पहले सेलेक्ट हो चुके थे वो भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। अब हमें ये करना है कि जो बच्चे आज डीवी के लिए गए थे, आपको सोल्यूशन तो मिल गया आपका, आप बाकी बच्चों की हेल्प भी करो, क्योंकि 12 तारीख तक डीवी चलने वाली है, मार्च के महीने तक डीवी चलने वाली है। अब आपका भी ये काम ना कि कमेंट सेक्शन में कई सारे बच्चे यहाँ पे डाउट पूछने वाले हैं, और आपका ये काम बनता है कि आप अब उनकी हेल्प करोगे, उनके कमेंट्स का रिप्लाई करोगे और उनके डाउट्स क्लियर करना स्टार्ट करोगे। ये एक चेन बनेगी, इसी चेन से आप एक दूसरे की हेल्प कर पाओगे। हो सकता है कि आप जो बच्चे डीवी के लिए जा रहे थे, आप ही किसी न किसी तरह से हेल्प हुई हो, तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी दूसरों की हेल्प करो। अगर आपकी डीवी के टाइम पे किसी तरह की हेल्प नहीं हो पाई है हमारी तरफ से, किसी भी तरफ से, तो आपकी अगर हेल्प नहीं हो पाई है तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप दूसरों की हेल्प करो। तो कुछ भी करके आपने कोशिश करना कि कमेंट्स का जितना हो सकता है रिप्लाई करना है, बच्चों के डाउट्स क्लियर करने, क्योंकि आप इस स्टेज से निकल चुके हो, आपको पता है कितना प्रेशर आता है, उनके ऊपर भी कितना प्रेशर रह रहा होगा। थोड़ा सा उनको तसल्ली दो भाई, उनको भी थोड़ा सा रिलैक्स करवाओ किसी भी तरीके से। तो ये सब कुछ था आज के अपडेट्स वगैरह। बाकी कुछ भी डाउट वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मैं उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह बच्चे यहाँ पे रिप्लाई वगैरह ज़रूर करेंगे। और मिलते हैं फिर अब जेके लेटेस्ट इन्फो चैनल पे, वहाँ पे हम साइंस का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। अब वही वीडियो बनाऊँगा थोड़ी देर बाद, अभी पहले खाना शाना खाएँगे, तो टाइम वैसे हो गया, तो रात को 9:30-10 बजे तक हो सकता है वहाँ पे वीडियो वगैरह आ जाएगी, या 10:30 तक आ ही जाएगी वहाँ पे वीडियो वगैरह। तो वहाँ पे जाके वीडियो देखते रहना और दोनों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर बाद में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।